हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। अब आप बोलोगे कि मैंने बोला था कि मैं एक नया अकाउंट खोलूँगा बिज़नेस के लिए, बट देन लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि भाई नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है। आप इसी के अंदर एक प्लेलिस्ट बना लीजिए, उसमें आप वीडियोज़ डालिए। तो मैं पहला वीडियो है, आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू टू मच कॉम्प्लिकेशंस, मैं इसी में डाल रहा हूँ और इसी से शुरू करते हैं। अब बिकॉज़ ये पहला वीडियो है तो इसको शुरू करते हैं आपकी रिक्वेस्ट से। तो कोई शेर सिंह है, उन्होंने बोला कि अब बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप बताइए कि बिज़नेस कैसे शुरू करें, कितना कैपिटल चाहिए उसके लिए, और क्या आइडिया, कैसे आइडियाज़ को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो पहला वीडियो मैं इसी पे डिवोट करता हूँ, हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस। आइडिया कैसे जनरेट करें, क्योंकि हमारे पास कई बार होता है कि हमारे पास पैसे होते हैं, आइडिया नहीं होता। और जो हमारे जैसे लोग हैं, जो बिज़नेस कंसल्टेंट्स हैं, हमारा काम ही ये है कि हम आइडियाज़ को जनरेट करें। अब मुझे अगर किसी कंपनी को कंसल्टिंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरा पहला काम होता है कि मैं कौन सा आइडिया जनरेट करूँ जिससे कि हम बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद पैसे बना सकते हैं। अल्टीमेटली मैटर तो पैसे बनाने का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको एक कल या परसों की वीडियो में बताया था मैंने कि मैंने कॉफ़ी शॉप शुरू किया जहाँ पर मैं फ्री कॉफ़ी ऑफ़र करता हूँ। अब देखिए, फ्री में भी फ़ायदा क्या है, पहले आप डायनामिक समझिए बिज़नेस का, फिर हम और डिटेल में बात करेंगे कि चाइना में भी मैंने क्या काम किए हैं और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है। अब जैसे कॉफ़ी शॉप है, मैंने फ्री में शुरू किया, कोई चार्ज नहीं करते हम लोग डोनेट करते हैं, वहाँ पे डोनेशन बॉक्स है, पीपल डोनेट। आप आइए, कॉफ़ी पीजिए एंड जाते हुए जो भी आपका मन करे आप डोनेट कर दीजिए। अब कई लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे पैसे बन सकते हैं। मकसद मेरा पैसे बनाने का नहीं था, मकसद था नेटवर्किंग का। इससे क्या हुआ, जब मैंने ये काम शुरू किया यहाँ पर कॉफ़ी शॉप का, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे यहाँ पर नेटवर्क बनाना है, वो मेरा ऑटोमेटिकली बनता गया। देखिए, जब आप कोई काम शुरू करते हैं, ऊपर वाला भी हेल्प करता है हमारी। तो उसमें क्या था, नेटवर्क कैसे बना, लोग जुड़ने शुरू हो गए। लोगों ने बोला ये बहुत अच्छा काम है, वी वांट टू हेल्प यू आल्सो। अच्छे लोग जुड़े। उसमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे फिर अपनी कंपनीज़ में इनवाइट करना शुरू किया। वहाँ पे मैं कंसल्टिंग मेरी काम शुरू होगी, एक मेरा नेटवर्क बन गया। अब जब उस सर्कल में पहुँच जाते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। एक कंपनी वाले ने दूसरे को इंट्रोड्यूस किया, दूसरे ने तीसरे को, तो वो कड़ी रुकी ही नहीं कभी भी। तो फ्री जो काम शुरू किया मैंने, उसमें भी मैंने बहुत फ़ायदा उठाया है इस चीज़ से। और अब ये हालत है कि जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, कंपनी वालों ने कंट्रीब्यूट कर दिया और मेरी एक टीम बन गई यहाँ पर 8 लोगों की, जो सारे हम मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, इसको कैसे बढ़ाना है, इसमें कौन सी फैसिलिटीज़ और ऐड करनी है, ये चीज़ें हम करते रहते हैं। तो कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई अब और क्या काम करते हो इसके अंदर। मैंने बोला कि इसमें जो कुछ भी इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो हम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, वो मैं शेयर करता हूँ। जैसे योगा सिखाते हैं हम लोग इसमें, मेडिटेशन एज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो हम करवाते हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, मनी मेकिंग की क्लासेस होती हैं। मैं यहाँ पे खुद भी करता हूँ, बाकी टीचर्स को भी हम लोग इनवाइट करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क, ऐसा इकोसिस्टम शुरू हो गया, लिटरली फ्रॉम नथिंग, बाय चार्जिंग ज़ीरो अमाउंट हमने इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ पर खड़ा कर लिया है। नाउ अब आप समझिए कि ये आइडिया कहाँ से आया। आइडिया आता है एक सिंपल कंसेप्ट से, और कंसेप्ट कैसे जनरेट होता है वो मैं समझाऊंगा आपको। कंसेप्ट ये है कि पहले मैंने देखा कि नीड क्या है यहाँ पर कमी किस चीज़ की है। कमी थी कि लोगों के पास स्पिरिचुअलिटी ज़ीरो थी, पैसा है लेकिन अंदर कनेक्शन नहीं है। तो मेरा ये नीड है। और इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इमोशनली बहुत वीक हैं, हल्का सा प्रॉब्लम आ जाती है फैमिली में या मनी में या इनकम्स में, तो ये हिल जाते हैं। तो मैंने इनकी नीड देखी। दैट मीन्स द आइडिया इज़ ऑलवेज जनरेटेड कि आपके आसपास नीड क्या है, पहले आपको उसके ऊपर टाइम लगाना है, ना कि, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं। अब मेरे यहाँ पर कई कई लोगों ने कमेंट किया कि जी वो आदमी पैसे बना रहा है, क्या ये बिज़नेस मेरे लिए ठीक है। ये आइडिया ठीक नहीं है। आपको शुरू कहाँ से करना है, शुरू करना है कि आपके आसपास क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप क्या क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि इनके यहाँ पर इमोशंस की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर इनर वीकनेस है इनकी। मैंने वो प्रॉब्लम को देखा, इनकी नीड थी कि इन्हें कुछ स्पिरिचुअलिटी में टच दिया जाए। सो इस नीड को मैंने एक कॉफ़ी शॉप के थ्रू प्रयास किया। दूसरा, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पता था कि चाइनीज़ की जो आदत है कि फ्री में कुछ भी दे दो, ये एकदम से लेंगे। दैट मीन्स मुझे कॉफ़ी शॉप खोलना है जहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल टच देना है इनको, और फ्री दूंगा तो लोग आएंगे भी। अगर चार्ज करूँगा तो मेरा कंपटीशन बड़े बड़े शॉप्स के साथ होगा, लोग नहीं आएंगे। सो दिस इज़ हाउ आइडिया इज़ जनरेटेड।
तो अगर आपको भी कोई काम शुरू करना है, पहले आप देखिए आपके आसपास या आपके सिटी में या कंट्री में किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। फिर वो एक आइडिया होगा, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता, आप कमेंट्स में अपने आइडिया या आपकी प्रॉब्लम्स जो भी आपके आसपास एरियाज़ की हैं, वो आप डालिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा दूसरे लोगों को भी। देखो, मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता, बिकॉज़ इतने कमेंट्स आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं, एक आदमी नहीं कर सकता। दूसरे जो लोग हैं, उनके दिमाग में कोई सॉल्यूशन आता है, आप उसकी दिस इज़ आप उसकी सॉल्यूशन दीजिए। दिस अकाउंट विच आई एम स्टार्टिंग, मैं नया एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा, सारी बिज़नेस की वीडियोज़ उसके अंदर डालने वाला हूँ। ये है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरी हेल्प कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसी फैमिली हमारी बननी चाहिए, जहाँ पर हर एक आदमी एक दूसरे की हेल्प कर रहा है और फिर हम एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं। इसी से हम कंट्री को आगे लेके जाएँगे। आई विल हेल्प यू, बट आई वांट अदर पीपल टू हेल्प ऑल्सो। आज आप दूसरे की हेल्प करेंगे, कल को आपकी हेल्प दूसरे लोग करेंगे। तो एक तो हो गया कि हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कि प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसके अराउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन आप क्या दे सकते हो। एक तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना ने इसके ऊपर कैसे काम किया। अब देखिए आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है। देयर आर 2-3 प्रॉब्लम्स विच पीपल फेस, और उसका सॉल्यूशन चाइना ने कैसे निकाला। पहला प्रॉब्लम है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। अब क्या होता है कि लोगों ने ज़मीन खरीद लिया, घर बनाना है, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि 1 साल 1.5 साल लगा रहे और वो घर बन के हमारा तैयार होगा। वी डोंट हैव टाइम। तो आजकल मैकडॉनल्ड्स का ज़माना है, रेस्टोरेंट में लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ पे वेट करनी पड़ती है। तो चाइना ने एक सॉल्यूशन निकाला कि भई आप हमें अपनी ज़मीन दे दीजिए जो आपने खरीदी है, हम आपको मकान 1 दिन में बना के देंगे। अब आप पहले वीडियो देखिए, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपने देखा कि प्री फैब्रिकेटेड एक हाउसेज़ हैं, पहले से फैक्ट्री में पूरा घर तैयार है, उसके अंदर सारी फिटिंग्स ऑलरेडी लगी हुई हैं। आपको सिर्फ़ आज चाबी देनी है अपनी ज़मीन की, खाली ज़मीन की, शाम तक वो घर पूरा तैयार होकर, इंस्टॉल होकर, आप अपना सामान लेके आइए और आप अंदर रहना शुरू कर देंगे आज रात को। अब ये है इनकी स्पीड। इन्होंने ज़रूरत देखी कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है उसको सुपरवाइज़ करने का। इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगा दी प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज़ की। अब दोस्तों मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, कि इन्होंने 50 स्टोरी, शायद 50-51 स्टोरी की बिल्डिंग थी, 15 या 17 दिन में इन्होंने खड़ी कर दी। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, करिश्मा था। यहाँ पर आप देखिए जो स्पीड है कंस्ट्रक्शन की, हाउसेज़ की, वो इसलिए तेज़ है क्योंकि क्योंकि पेशेंस नहीं लोगों के पास। एक तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने और काम किया। इन्होंने और एक और देखा कि अब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है अर्बन सिटीज़ में, जहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब इन्होंने एक नया कांसेप्ट खड़ा कर दिया। आप पहले वीडियो देखिए, फिर उस कांसेप्ट पे बात करते हैं। अब आप देखिए ये घर है जो ये पहले से बना हुआ है, एक क्यूबिकल है, और ये पूरा का पूरा फैक्ट्री में बन के ट्रक के ऊपर आपको डिलीवर किया जाता है। ये फैक्ट्री में बना हुआ है और एक एक चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है इसके ऊपर। पूरी जो वॉल्स हैं वाटरप्रूफ हैं, अंदर पानी बारिश में कुछ में अंदर नहीं जाएगा। ट्रक के ऊपर ये आता है और हर चीज़ पहले से रेडी है। एसी लगा हुआ है, रूम बने हुए हैं। अब आपने देख लिया वीडियो को कि कैसे बहुत छोटी जगह में 1 बेडरूम का या 2 बेडरूम का आप एक घर बड़े आराम से बना सकते हैं। अगर आपको और चाहिए तो आप उसको फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी भी बना सकते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड सीइंग अ प्रॉब्लम, और उसका एक ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकालना जो सस्ता भी हो और आपकी टाइम भी बचे। भी इसमें क्या है कि आपने ज़मीन है, 2 घंटे के बाद आपका घर तैयार हो जाता है। इससे ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड फाइंडिंग अ प्रॉब्लम एंड देन गिविंग अ सॉल्यूशन फॉर इट। अब मैं आपको एक और आइडिया दिखाता हूँ जो मैंने थोड़े दिन पहले देखा। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम आइडिया के ऊपर बात करते हैं।
अब आप देखिए, ये आदमी बैडमिंटन खेल रहा है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे इंडिया में बहुत गर्मी है, दिन में हम काम करने चले जाते हैं, दो दिन के अंदर सुबह के टाइम काम कर रहे हैं, शाम को जो वापस आते हैं तो धूप इतनी होती है, गर्मी होती है, हमारा बाहर जाके खेलने को मन नहीं करता। रात के टाइम अंधेरा होता है, हम खेल नहीं सकते। अब इस बंदे ने बैडमिंटन की जो शटल होती है, उसके अंदर छोटा सा बल्ब लगा दिया। रात के टाइम भी वो आराम से बैडमिंटन खेल सकता है। इतनी छोटी प्रॉब्लम है और किसी ने इसके सॉल्यूशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। चाइना ने सोचा, और इसीलिए ये आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग में और अपने कंसेप्ट्स में, कि ये इन्होंने प्रॉब्लम देखा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसका इतना सिंपल सॉल्यूशन था कि अब ये कंपनी इतनी शटल्स बेचती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को मात दे दी इसने। अब आप देखिए, इसको बोलते हैं बिजनेस स्टार्टिंग। अब आपको क्या लगता है, ये छोटी सी जो शटल के अंदर लाइट है, इसका कंसेप्ट या इसका जो बिज़नेस है कितने पैसों में लगा होगा? इट इज़ नथिंग। एक छोटा सा बल्ब आपको फिट करना है और आपका बिज़नेस तैयार हो गया। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने की जो कोशिश करी थी वो ये है, पहला कंसेप्ट हमारी वीडियो का, कि बिज़नेस कैसे शुरू किया जाता है, या अगर आपको अपना बिज़नेस भी एक्सपैंड करना है, आप ऑलरेडी बिज़नेस में हैं, आपको बिज़नेस को ग्रो करना है, आप कैसे करेंगे? ये जो मैं कंसल्टिंग दे रहा हूँ आपको, ये मैं सारी बड़ी कंपनीज में देता हूँ, ये जो आपको दे रहा हूँ। इशू इज़, आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है आपके आसपास, और आप उसका सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो ये पहला पार्ट है वीडियो का, मैं इसके ऊपर एक दो पार्ट्स और बनाऊंगा आपको और डिटेल्स समझाने के लिए। पहले आप होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हम बिज़नेस को कैसे शुरू करते हैं और कैसे ग्रो करते हैं। अगले पार्ट में मैं और आइडियाज़ ऐसे लेके आऊँगा, क्योंकि इन आइडिया से आपको भी आइडियाज़ मिलेंगे कि आप अपने एरिया में क्या काम कर सकते हैं, क्या शुरू कर सकते हैं। नहीं समझ आएगा आप कमेंट्स में डालिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, वरना बाकी लोग भी आपको रिप्लाई करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। सो दोस्तों, ये वीडियो को मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि मैं ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ चाहिए आपकी तरफ से। आप और भी क्या समझना चाहते हैं? जो मैं कर रहा हूँ ये भी आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से है, लेकिन आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो रिक्वेस्ट हैं, वो जैसे जैसे मेरे पास लिस्ट बनती जाएगी, मैं भी इसको एक सीरीज़ की तरह बना के दूंगा आपको, ताकि कहीं भी हैप हैज़र्ड ना हो कि हम कभी ये वाली बात कर रहे हैं, कभी वो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक सीरियल बना के दूंगा आपको, ताकि आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। इसको शेयर करें, लाइक करें, जैसे लोगों को इसकी हेल्प हो सकती है उनको हेल्प करें। हमारा मकसद एक ही है, हमने हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है। इकट्ठे होकर हम एक कंट्री को आगे लेके जा सकते हैं। मोदी जी ने अब एक प्लेटफॉर्म देना था हमें, वो दे दिया। अब मकसद है हमारा, मैं बाहर बैठकर भी हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया आप बाहर बैठे हो, आप हिंदुस्तान में काम क्यों नहीं करते? उसका रीज़न है, मैंने बड़ी कोशिश करी कि हिंदुस्तान में मैं काम करूं। मैंने बहुत कंपनीज़ में कंसल्टिंग करी भी है, और मैं रिसेंटली इंडिया भी आया था ये सोच के कि मैं इंडिया में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है, लोग यूज़ करते हैं हमें, हमारे दिमाग को। हमारा तो दिमाग की वैल्यू है। लोग बुलाएंगे, कंसल्टिंग लेंगे हमारे से, आइडियाज़ लेंगे, क्योंकि काम होता है आइडिया से। आइडिया लेने के बाद बोलेंगे भैया ये तो हमें पता है, हमें कुछ और बताइए। आइडिया लेने के बाद देन दे विल ट्राई टू शो हमें सब कुछ पता है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो बाद में मुझे पता लगता है उसी आइडिया के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया जो मैंने इनको बताया था, एंड ताकि पैसे ना देने पड़े, कंसल्टिंग फ़ीस ना देनी पड़े, इसलिए ये ऐसे काम करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हम हर जगह पे कॉर्नर कटिंग की बात करते हैं, लूटने की बात करते हैं, धोखा देने की बात करते हैं। ऐसे ना तो आप राइज़ कर सकते हो, ना बढ़ सकते हो, ना कुछ नया शुरू कर सकते हो। सो अगर आपको शुरू करना है या बढ़ना है लाइफ में, आपको एक छोटी छोटी हरकतों से बाहर निकलना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और अगली वीडियो में पार्ट 2 मैं लेकर आऊँगा, कल या परसों में वीडियो डालूंगा मैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।